ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है चंद्रमा। फिर चंद्रमा आए और कहने लगे, भ्रम सिद्ध जो बंद मोक्ष रूपी तप से रहित विष्णु है, सोई शांति रूप मुख्य चंद्रमा है। तथा जो स्वतः ही ज्ञान अज्ञान से, जन्म मरण से, हर्ष शोक से, सर्व संसार से, धर्म रूपी तप से रहित है, सोई चंद्रमा है। जो स्वतः ही काम क्रोध आदिकों से तथा उदय अर्थ भाव रूपी तप से रहित है, सोई शांति रूप मुख्य चंद्रमा है। जो न्यूनाधिक भाव से रहित, सदा एक रस निर्विकार दृश्य संबंध से रहित, सदा अप्रोक्ष मन आदिकों का साक्षी आत्मा हृदय रूप आकाश में स्थित है, सोई चंद्रमा है। नित्य चित्त सुख आत्मा रूप चंद्रमा के दर्शन से ही आध्यात्म आदिभूत आदिदेव ताप मिट जाते हैं तथा सर्व दर्शन अपना ही हो जाता है। दर्शन योग्य अन्य कोई पदार्थ रहता नहीं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक आदिकों के सुख जिस चंद्रमा के नज़दीक समुद्र में एक किनके के समान हैं, उसी आत्मा रूप चंद्रमा के सम्यक दर्शन से जो कुछ करना था सो हो चुकता है तथा जहाँ जाना था सो जा चुकता है। सर्व कर्ता भोक्ता भी आपको अकर्ता भोक्ता मानता है। उसी आत्म रूपी चंद्रमा के दर्शन से वास्तव से आप अकर्ता भोक्ता भी अपनी माया से सर्व का कर्ता भोक्ता आपको जानता है। उसी आत्मा रूप चंद्रमा के दर्शन से इस अनित्य सर्वनाम रूप जगत का आपको ही अधिष्ठान, प्रकाशक, नियामक, उत्पादक, पालक, संहारक, सम्यक संशय रहित अप्रोक्ष जानता है। उसी आत्मा रूप चंद्रमा को जानकर अस्थि भांति प्रिय रूप से आपको सम्यक सर्वात्मा जानता है। उसी अनंत नित्य चिद आत्मा रूपी चंद्रमा के आनंद से सर्व आनंदवान हो रहे हैं। यदि आनंद स्वरूप अर्थात सर्व के हृदय विषय आत्मा रूप चंद्रमा न होवे तो सर्व जीवों का कैसे जीवन होवे, किंतु नहीं होवे। देखो मुझ चैतन्य चंद्रमा रूप आत्मा आनंद की पूर्णता की मेहतर अपने हाल में ही मस्त है। जब मल से निपटकर अपने बाल बच्चों में निवास करता है तब राजा को भी कुछ गिनता नहीं, अन्य की क्या बात है। तैसे ही सूकर कूकर भी अपने बाल बच्चों में ही प्रसन्न है। इंद्राणी सहित इंद्रादिकों के भोगों की इच्छा नहीं करते। देखो मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, परंतु जब रात्रि में अपने बाल बच्चों में निवास करता है तब धनियों को स्वप्न में भी याद नहीं करता। आप लोग ख्याल करो, मल का छींटा मल में ही अर्थात अपनी सृष्टि में प्रसन्न है। अपने से भिन्न सृष्टि के भोग विलास को मंजूर ही नहीं करता। तैसे ही पक्षी अपनी सृष्टि में खुश रहते हैं, वनों के वृक्षों में ही रहना मंजूर रखते हैं, महलों का नहीं। अन्य सृष्टि के भोग विलासों को तृण के समान जानते हैं। सारांश यह है कि एक दूसरे की दृष्टि से सुख दुख न्यूनाधिक भाव प्रतीत होता है नहीं, स्वप्न दृष्टि में ही सुख है। तसे मर्गादिक पशु भी आप अपनी सृष्टि में ही आनंदी हैं, अन्य सृष्टि में नहीं। देखो मच्छर आदि हमारी दृष्टि से तुच्छ जीव भी एक दिन में ही बालक युवा वृद्ध आदि अवस्था अपने बाल बच्चों सहित भोग कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु अन्य सृष्टि के सुखों को तुच्छ जानते हैं इत्यादि। सर्व सृष्टि में सूक्ष्म अंतर विचार करने से ही अपने स्वरूप आनंद की पूर्णता मालूम होती है, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि जहाँ कोई किस योनि व स्थान में, जाति में, मंत्र तंत्र औषधि शास्त्र वेद पुराण सट शास्त्र आदि विद्या में, विषय लपटता में तथा धर्म अधर्म, लड़ाई चोरी यारी, ठगी, दंभ, जिम्मेदारी, नौकरी, व्यापार, स्त्री पुरुष, राज्य, वर्ण, आश्रम, ज्ञान अज्ञान, फकीरी अमीरी, ध्यान पूजा, जप तप, योग, वेदांत, समाधि, व्रत, तीर्थ, यम,
नियम, तमाशे, जादू, कविता, धूर्तता तथा परमहंसी से आदि लेकर जहाँ जो स्थित है वहाँ ही आनंद मान रहा है, क्योंकि आनंद स्वरूप चैतन्य साक्षी आत्मा सबके हृदय में पूर्ण है। इसी से ही सर्व आनंदवान हो रहा है। जो चैतन्य सुख अनुभव आत्मा रूप अलौकिक चंद्रमा सर्व प्राणी मात्र के हृदय देश में नित्य स्थित न हुए तो यह सुख दुख रूप संघात में एक दिन भी कटना कठिन हो जावे। उल्टा जिस शरीर में है उसी शरीर को अन्य शरीरों से सुख रूप उत्कृष्ट मानता है। जो आपको निकृष्ट माने तो जीवना कठिन होवे। इस हेतु आत्मरूपी चंद्रमा की महिमा अमांग मनस गोचर है। किनकी उपमा देवे? मन वाणी आदि सर्व का तथा सठ प्रमाणों का वही प्रकाशक है, जो अनंत चित्त सुखात्मा रूप अलौकिक चंद्रमा के पूर्वोक्त विशेषण कहे हैं। सो लौकिक दृश्य रूप आकाश चंद्रमा विषय एक भी घटते नहीं, अथवा और मन आदिक दृश्य पदार्थों में भी घटते नहीं। यह सूक्ष्म भाव बुद्धि के विचार से जाना जाता है, स्थूलता से नहीं। इससे पूर्वोक्त विशेषणों युक्त नित्य सुख मन आदिकों का साक्षी चिदात्मा रूप चंद्रमा ही ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सर्व का स्वरूप है। इसी चंद्रमा को मैं अपना आत्मा जानकर सर्व संसार भ्रम से रहित संतुष्ट हुआ सुख से जीवता हूँ। कोई भी संसार धर्म मुझको स्पर्श नहीं करता। सदा आकाश में गमन रूप क्रिया करता भी अकरता हूँ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।